देखिए अब हम बताते हैं कि एलआर सीरीज सर्किट इन एसी, माने एसी सर्किट कंटेनिंग एल एंड आर। एल और आर रहेगा, माने इंडक्टेंस भी रहेगा और रेजिस्टेंस रहेगा। तो उस केस में क्या आएगा, तो देखिए इंडक्टेंस लगा दिए, रेजिस्टेंस लगा दिए सीरीज में, और मेरा ई जो है ई इक्वल टू क्या होता है, ई जीरो साइन ओमेगा टी। आप जानते हैं कि इंडक्टेंस लगाते हैं तो जो इंड्यूस करंट मिलता है ईएमएफ से, माने इंड्यूस ईएमएफ से लैग बिहाइंड रहता है पाई बाई टू, रेजिस्टेंस रहता है तो सेम फेज में रहता है। तो मान लीजिए कि देखिए अब अगर ई देखिए यहां पर हम ई क्या है, इंड्यूस में है, करंट जो दिखाए हम क्या, करंट जो दिखाए लेग बिहाइंड होता है। क्यों लेग बिहाइंड होता है इस केस में, और इस केस में क्या होता है तो हम पहले बता दिए हैं कि इस केस में ई जीरो साइन ओमेगा टी बराबर ई होता है और आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी होता है, रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है। इसका मतलब कि दोनों का सेम फेज सेम है। लेकिन इस केस में अगर इंडक्टेंस रहेगा तो आई बराबर हो जाएगा आई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, लैग बिहाइंड होता है। तो ये चीज तो आप जान लिए। अब रही सवाल कि अगर प्लॉट करते हैं हम ग्राफ, तो मान लीजिए कि रेजिस्टेंस के चलते जो भी वोल्टेज इंड्यूस होगा वो वीआर इधर दिखा दिए, ठीक है, इधर दिखाए। अब आप जानते हैं कि वीआर इधर दिखाए तो वोल्टेज जो होता है इस केस में, देखिए इंडक्टेंस के केस में क्या होता है, तो ई बराबर ई जीरो साइन ओमेगा टी, ठीक है, और आई बराबर क्या होता है आई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, यानी लैग बिहाइंड हुआ। इसका मतलब हम करंट को बोलेंगे लैग बिहाइंड, लेकिन ड्यूज जो होगा वो क्या होगा, लीड करेगा। लीड करेगा मतलब हेड रहेगा पाई बाई टू से, क्योंकि पाई बाई टू ज्यादा है, क्योंकि माइनस पाई बाई टू है, इसलिए इसको हम VL का प्लॉट इधर किए, समझे। ये मेरा इंडक्टेंस के चलते हुआ, रेजिस्टेंस के चलते हुआ। अब रही सवाल कि अगर कहीं भी वोल्टेज वोल्टेज के चलते हम इसको इधर लिया है, समझे, तो वोल्टेज के चलते हम इधर लिया है इंड्यूस में। अगर एक पॉइंट पर दो एक वोल्टेज जो डेवलप हुआ ड्यू टू रेजिस्टेंस के चलते इधर लिया, एक वोल्टेज डेवलप हुआ इधर, तो इसका रिजल्टेंट है होता है क्या कि रिजल्टेंट 20 से जाएगा। तब 20 से जाएगा तो आप जानते हैं कि एक एक्स एक्सिस पर प्लॉट है, एक वाई एक्सिस पर प्लॉट है, तो इसका फार्मूला जानते हैं कि ईवी, अगर रिजल्टेंट ईवी है तो रूट अंडर वी आर प्लस वी एल, ठीक है। अब रही सवाल कि रेजिस्टेंस के चलते जो वोल्टेज डेवलप होगा तो लिख दिया है आई वी इंटू आर। आई वी क्या है, आरएमएस वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू माने करंट है इंटू आर होता है, क्योंकि वी बराबर आई आर पढ़े हैं। लेकिन इंडक्टेंस के केस में क्या होता है, उस केस में क्या होता है कि आई इंटू आर, आर क्या होता है, इंडक्टेंस के केस में हम बताए हैं एक्सएल बराबर ओमेगा एल, ई आर कहलाता है, तो एक्सएल लिख दिया। अब इसका वैल्यू जो है इसमें बैठाए तो आई वी इंटू आर प्लस आई वी इंटू एल, ठीक है, एक्सएल। अब आप जानते हैं कि एक्सएल का वैल्यू कितना होता है ओमेगा, तो आर स्क्वायर एल ओमेगा, आई भी दोनों में है, मतलब आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट जो है दोनों में है, स्क्वायर है तो बाहर निकल गया, तो आई भी निकालना रहेगा मान लिए, तो क्या होगा ईवी बाई आर स्क्वायर प्लस एल ओमेगा स्क्वायर, तो ई मेरा निकल गया आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। अब रही सवाल कि देखिए आर ईवी हो गया,
अब देखिए यहां पर हम अगर मान लीजिए कि रिजल्टेंट जो है एंगल फाइव बनाता है, तो फाइव बनाता है तो डायरेक्शन के लिए tan फाइव बराबर क्या हो जाएगा, ए पी बाई डी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऊपर क्या है वी एल, आई क्या हो गया वी आर। तो वी एल को क्या लिखते हैं, बोलिए, आई वी इंटू एक्सएल, आई इसको लिखते हैं आई वी इंटू आर, ये कैंसिल हो गया, एक्सएल को लिखते हैं ओमेगा एल बाई आर। तो tan फाइव बराबर हो गया ओमेगा एल बाई आर। किस केस में, जब सर्किट कंटेनिंग दी एल आर सीरीज रहेगा तब। तो ये फॉर्मूला हो गया, समझे। तो आपको एल आर सीरीज एसी में हम आपको बताए, समझे। तो ये चीज याद रखिएगा, समझे। उसके बाद और क्या है इसमें, और कुछ तो है नहीं। बंद कर दो।